हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस ज्ञान निकेतन में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग बहुत ही शानदार सेशन की शुरुआत करने वाले हैं आप लोग के बीच। ठीक है। उम्मीद है होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग 50 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो देखते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। आ- देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताइए। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो पहला आपका गुवाहाटी, दूसरा आपका बेंगलुरु और तीसरा इम्फाल और चौथा हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, इम्फाल। ठीक है, इम्फाल में जो है आपका जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि ब्लास्टिंग फॉर द रन, ब्लास्टिंग फॉर द रन किसकी आत्मकथा है? बताइए। ब्लास्टिंग फॉर द रन किसकी आत्मकथा है? ठीक है, पहला आपका GR विश्वनाथी, तीसरा आपका, दूसरा है आपका टेड डेक्स्टर और तीसरा आपका रोहन कन्हाई और चौथा आपका जावेद मियांदादी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोहन कन्हाई की। ठीक है, किसकी है? ब्लास्टिंग फॉर द रन किसकी आत्मकथा है? तो रोहन कन्हाई की आत्मकथा है। बात की जाए यहाँ पे जावेद मियां दादी की जो है, ये किसकी है? तो इसकी जो है कटिंग, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? कटिंग, कटिंग एज। क्या है? कटिंग एज। इनकी आत्मकथा का नाम है कटिंग एज। ठीक है, बात की जाए यहाँ पे GR विश्वनाथी, तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? वी रिचेड रिस्ट एस्योर्ड। क्या है? एस्योर्ड रिस, क्या है इसका? रिस्ट एस्योर्ड है। ठीक है, एस्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर, निम्नलिखित में से किस नदी पर मसान जोड़ बांध स्थित है? बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है मसान जोड़ बांध स्थित है? बताइए। तो मसान जोड़ बांध किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे, मयूराक्षी नदी और आपका रूपनारायण और तीसरा आपका अजय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मयूराक्षी। क्या है? मयूराक्षी नदी पे जो है मसान जोड़ बांध स्थित है। ठीक है, इसे जो है कर्नाटक, इसके देखिए मसान जोड़ बांध को जो है कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। कौन सा बांध के नाम से जाना जाता है? कनाडा बांध के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। कह रहा है कि रानी रामपाल किस अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए। रानी रामपाल किस अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए। रानी रामपाल किस अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी। ठीक है, देखिए बात की जाए हॉकी, तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए। तो खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या जो है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होता है। और आपका क्रिकेट में भी कितना होता है? क्रिकेट में भी खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11। और फुटबॉल, ये तीनों में, फुटबॉल, तो फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। कह रहा है कि रायथू, रायथू बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? बताइए। रायथू बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख योजना है? बताइए, आंसर कीजिए। रायथू, रायथू बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित
केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? केरल की है, सिक्किम की है, कर्नाटक और तेलंगाना। तो राइथु बंधु जो योजना है वो आपका तेलंगाना का है। कहाँ का है, किस राज्य का है? तेलंगाना का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बात की जाए तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद है। ठीक है, चलिए बात की जाए केरल, तो केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम। याद रखिएगा, ओणम त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कि खबरों में रही सेला दर्रा। ठीक है, सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? बताइए, खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। बताइए, तो सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए बात की जाए यहां पे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? ईटानगर है। कहां है? ईटानगर है, ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मानव लाल रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से किसमें निर्माण होता है? मानव लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं वो किसमें निर्माण होता है? बताइए, मस्तिष्क में, गुर्दे में, अस्थि मज्जा और हृदय में। तो लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। कहां पे होता है? अस्थि मज्जा में। बात की जाए यहाँ पे लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त, तो लाल रक्त कोशिका का नाम क्या है ना? इसे क्या बोलते हैं? कोशिका। लाल रक्त कोशिका को जो है एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। और श्वेत रक्त को क्या बोला जाता है? श्वेत को जो है सफेद, श्वेत रक्त, वेट श्वेत रक्त, तो श्वेत रक्त को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त, तो श्वेत रक्त को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। यहां से क्या हो गया? देखिए, ल्यूकोसाइट्स छोड़िए, ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, याद रखिएगा, जो श्वेत रक्त को है उसको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? बताइए, निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है? तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम किसे कहा जाता है? बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा एक जो है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का जो है मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा को जो है न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे बर्बाद किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। ठीक है, देखिए कह रहा है प्रोजेक्ट 75 की 5वीं स्कॉर्पिंग पनडुब्बी का क्या नाम है? बताइए, प्रोजेक्ट 75 की 5वीं स्कॉर्पिंग पनडुब्बी का नाम क्या है? बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, INS वगीर। क्या नाम है? INS वगीर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में जो है सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश को जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल है। कहां है? भोपाल है। और सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा वन जो है पाया जाता है, वन। ठीक है, देखिए इसका जो है पहला सम्मेलन, तो बात की जाए सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में जो है सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन 1948 में हुआ था। देखिए सर्वोदय समाज का जो है शुरुआत किसने किया था? तो गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक है, गांधी जी की थी। गांधी जी सर्वोदय समाज की पहला जो है शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 काई मठ किस राज्य में स्थित सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है? बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि काई मठ किस राज्य में स्थित सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है? बताइए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है काई मठ स्थित है। देखिए बात की जाए तवांग मठ, तो तवांग मठ कहां है? तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि फास्फोरिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? बताइए। फास्फोरिक अम्ल के बात की जाए यहाँ पे फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला तो कितना होता है? H3PO4। क्या होता है? H3PO4 होता है। ठीक है, अब बात ये हाइड्रोजन के कितने परमाणु है इसमें? बताइए। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। काकोरी ट्रेन डकैती के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, ये कब हुआ था? काकोरी डकैती कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में जो है ये काकोरी ट्रेन डकैती के समय ट्रेन डकैती हुआ था। ठीक है, काकोरी कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि दक्षिण गंगा का दूसरा नाम क्या है? बताइए। दक्षिण गंगा का दूसरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वृद्ध गंगा के नाम से या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। बूढ़ी गंगा। ठीक है, ये जो है ये किस राज्य से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र से। कहां जो है? महाराष्ट्र से निकलती है और जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, बात की जाए यमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। सहायक नदी। ठीक है, ये जो है गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी। ठीक है, चलिए झेलम। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? झेलम है। कौन है? झेलम।
झेलम जो है सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम से संबंधित है। जो प्रसिद्ध लोक संगीतकार है वो किस राज्य से है संबंधित है? तो वो है असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? बताइए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? बताइए। तो ये है जो है कथक से। किसके नृत्यांगना है? कथक के। बात की जाए ये जो है उत्तर प्रदेश की जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। बात की जाए ये कथकली, तो कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। कहाँ का है नृत्य? केरल का है। और भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है। ठीक है, देखिए बात की जाए यहाँ पे शोभना नारायण, तो शोभना नारायण जो है इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? 1992 में। कब मिला था? 1992 में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? बताइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, चलिए देखिए ये कौटिल्य को जो है विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? चाणक्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लाहौर में शालीमार उद्यान किसके द्वारा बनाए गए थे? बताइए, लाहौर में शालीमार उद्यान किसके द्वारा बनाए गए थे? बताइए। तो लाहौर में जो है शालीमार उद्यान किसके द्वारा बनाए गए थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 18। थोड़ा लाइट चला गया, ठीक है कोई इशू नहीं है। चलिए 19 नंबर, बौद्ध धर्म के संदर्भ में महायान का अर्थ क्या होता है? भाई बौद्ध धर्म में महायान का अर्थ क्या होता है? तो महान वाहन। क्या होता है? महान वाहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्मारक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गरीब नवाब दरगाह। ये जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। बताइए। नेक्स्ट देखिएगा, बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा कहां है? तो बुलंद दरवाजा आपका पड़ता है दिल्ली में। कहां पे है? दिल्ली। बात की जाए गरीब नवाब दरगाह, ये कहां है? अजमेर में है। कहां पे है? अजमेर राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र जो है हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बात की जाए ये जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन है, इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है इसे सांझ का तारा क्या कहा जाता है? सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह जो है इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है।
ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बृहस्पति जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा जो है कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया था? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी अनार्कस को। किसको? एनी अनार्कस को प्राप्त किया गया था, प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? बताइए, तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है वो भगवान मुर्गा को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थाई पूसम। क्या है? थाई पूसम जो है भगवान मुर्गा को जो है समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का शपथ, कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति का शपथ से संबंधित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60। तो 60 जो है उपराष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। ठीक है, देखिए बात की जाए अनुच्छेद 54, तो ये जो है ये राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव। बात की जाए कि 66 अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव। क्या है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? बताइए, नए राज्यों के गठन से है कौन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों के गठन से संबंधित है। देखिए ये जो अनुच्छेद 2 है नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, स्थापना, नए राज्यों की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है कि मांडो, ठीक है, मांडो किस राज्य का लोकगीत है? बताइए, मांडो जो है वो किस राज्य का लोकगीत है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा का है। कहां का है? गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, बाकी आपके देखिए बिरहा, कजरी और रसिया ये उत्तर प्रदेश के जो है नृत्य संगीत से संबंधित, लेकिन टप्पा जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 कह रहा है कि चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा जो है शहर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32 कच्छ का रण किस राज्य में स्थित एक दलदली क्षेत्र है? बताइए, कच्छ का रण
कच्छ का रण जो है वो किस राज्य में जो है एक दलदली क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है कच्छ का रण स्थित है जो कि एक दलदली क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि बोरी बंदर और थाने के बीच पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? बोरी बंदर और थाने के बीच पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1853 में। कब चली थी? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। ठीक है, कार्यकाल में। ठीक है, कार्यकाल में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किस वर्ष में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? किस वर्ष जो है दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1803 ईस्वी में। कब किया था? 1803 ईस्वी में जो है दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है कि टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जुड़ी है? बताइए। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य से। किससे? मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 कह रहा है कि क्वेश्चन 36 आपका कि बुरादे का इस्तेमाल किसमें मिलावट के लिए किया जाता है? तो बुरादे का इस्तेमाल किसमें मिलावट के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनिया पाउडर के मिलावट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37 कह रहा है कि सितंबर के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ कौन बनी है? आईसीसी के लिए सितंबर के लिए जो है आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38 कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस राज्य को छूती है? बताइए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपाल को। किसको? नेपाल को जो है छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात की जाए नेपाल, तो नेपाल की राजधानी कहां है? काठमांडू है। कहां है? काठमांडू है। ठीक है। भूटान का कहां है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। थिम्पू। म्यांमार का राजधानी यांगून है। कहां है? यांगून है। कहां है? यांगून। और चीन की राजधानी बीजिंग है। कहां है? बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? बताइए। हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 कह रहा है कि सहांद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सहांद्री को जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कह रहा है कि पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। कौन सा है? भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कह रहा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरावली। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय, ये आपका नेपाल में पड़ता है। कहां पे? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो किस देश के साथ जो है भारत का सबसे स्थलीय
सीमा लगा है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के जो है साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़ा है? याद रखिएगा, भारत से बड़ा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन। चीन जो है वो क्षेत्रफल में जो है भारत से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46 कह रहा है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? तो वैसा एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से जो है समुद्र से घिरा उसे क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47 बताइए। 47 कह रहा है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? बताइए। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्वांचल। क्या है? पूर्वांचल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48 निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? बताइए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मणिपुर में है। कहां पे? मणिपुर में है। नेक्स्ट देखिएगा, सांभर झील कहां है? राजस्थान में है। सांभर, सांभर झील, सांभर झील जो है वो कहां है? राजस्थान में है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की। याद रखिएगा, ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है। नेक्स्ट सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 49 डोडो बेटा, डोडो बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी की श्रृंखला में स्थित है? तो डोडो बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी की श्रृंखला है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा नीलगिरी की। किसकी है? नीलगिरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंडमान और निकोबार को निम्नलिखित, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, जल क्षेत्र जो है वो अलग करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंडमान सागर। कौन सा करता है? अंडमान सागर। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो देखिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से जो है 50 क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे आप लोग के बीच में। ठीक है। थैंक यू।